Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. I'm fine. And you, ma'am? I'm also fine. Thank you. Also fine. Very nice. Tell me, guys, how are you all? You can open your mics and you can tell me how are you. Actually, ऐसे बताना. This is again I want to tell you, ये एक communication का ही part है. To start talking in the beginning. अपने जो speech organs होते हैं, जैसे हमारा मुंह हो गया, हमारे lips हो गए, हमारे ये यहाँ पे जो vocal cord का part होता है ना, हमारे जो gums हो गए, मसूड़े जिन्हें हम कहते हैं, हमारे दांत हो गए, ये सब मिलकर ना स्वर बनाते हैं, साउंड बनाते हैं. तो इनको है ना सुबह सुबह वी शुड हैव दैट प्रैक्टिस कि सुबह सुबह अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट करें. डोंट यू थिंक दिस? आपको नहीं लगता ऐसा, है ना? अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग वाला. Yes, ma'am. यस यस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं और हम अगर ये कर रहे होते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देते हैं और फिजिकली हमें एक्टिव रखते हैं. So, मुझे बताएंगे, how are you? I'm really good, Actually, ma'am. it's fantastic, ma'am. Really fine, ma'am. Very good. How Nice. are you, ma'am? I'm fine, ma'am. Very I good. am good, ma'am. Very nice. तो आप लोग है ना, good, fine. You should look in this way. Very nice. चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा, that is again a new topic is there. और टॉपिक जो है हमारा, that is about ग्रामर 1. हम एक नई वर्ब शुरू करने जा रहे हैं आज. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में there are basically 3 verbs. तो हमने एक वर्ब कंप्लीट कर ली है जो इज़ेमार है. इज़ेमार का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि एज अ मेन वर्ब होता है और इसमें हम वो इज़ेमार हमारी स्टेट बताती है. सेकंड जो वर्ब है दैट इज कॉल्ड हैव वर्ब, और जो थर्ड होगी उसमें हम सारी एक्शन वर्ब्स पढ़ने वाले हैं. तो आज मैं आपको बेसिकली स्टार्ट करने जा रही हूँ हैव वर्ब. हैव वर्ब वो वर्ब होती है जो स्पेसिफिकली काम करती है, अगेन इज़ेमार जैसा ही काम करती है. मतलब इज़ेमार के जगह यूज नहीं की जा सकती है, लेकिन इज़ेमार जैसा ही काम करती है क्योंकि ये भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है. ये भी मेन वर्ब भी हो सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है. इसीलिए हैव वर्ब को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में. दूसरी बार हम इसे पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस में. परफेक्ट टेंसेस में हम इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह पढ़ते हैं और जो हमारा सिंपल टेंस है वहां पर हम इसे मेन वर्ब की तरह पढ़ते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ देयर इज डिफरेंस. हर एक वर्ब में डिफरेंस होता है. कोई भी वर्ब किसी दूसरी वर्ब का काम नहीं करेगी. जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब का काम करते हैं. अगर जो इज़ेमार का काम है स्टेट बताने का, तो इज़ेमार स्टेट बताने का ही काम करेगी. और अगर पोजेशन का काम, पोजेशन बताने का काम हमारा अगर हैज और हैव करता है तो पोजेशन बताने का काम हैज और हैव ही करेगा. कोई दूसरा व्यक्ति वो काम नहीं करेगा. इसका मतलब है इज़ेमार का काम अलग है, हैज और हैव का काम जो है वो भी क्वाइट डिफरेंट. जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, सो हम लोग जो है वो इज़ेमार या बी वर्ब अलग काम करती है और जो हमारी हैव वर्ब होती है ये अलग काम करती है. ये दोनों एक दूसरे की जगह पे नहीं लगाए जा सकते.
मतलब जहां पर आप इज़मान लगाते हैं वहां पर आप हैज और हैव नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जहां पर आप हैज और हैव लगाते हैं वो वहां पर आप जो है वहां पे इज़मान नहीं लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो आपको बी वर्ब के बारे में तो ऑलरेडी पता है। यू ऑलरेडी नो कि बी वर्ब का काम होता है स्टेट बताना। स्टेट आप जानते हो, देयर आर 5 थिंग्स इन स्टेट आल्सो। 5 चीजें हम स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन आपको पता है, किसी की आइडेंटिटी, उसका नाम बताना हो तो वो है वर्ब है। किसी व्यक्ति का जॉब बताना हो तो वो बी वर्ब है, सॉरी है वर्ब नहीं है, वो बी वर्ब है। किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताना हो, पोजीशन बताना हो या रिलेशन बताना हो तो ये सब बी वर्ब के थ्रू बताया जाता है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति का पोजीशन बताना चाहो, अब सबसे पहले तो मीनिंग समझिए, पोजीशन का मीनिंग होता क्या है। पोजीशन जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग दिख रही होगी, यू विल सी द स्पेलिंग हियर। पोजीशन का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है जब आपके अधिकार में या फिर आपके पास कोई चीज होती है, किसी चीज पर आपका अधिकार होता है, या फिर आपके पास कोई व्यक्ति है, या फिर वो व्यक्ति आपके अधिकार में है, या फिर आपके पास कोई जगह है और वो जगह आपके अधिकार में है। अधिकार में मीन्स आपके अंडर है या फिर वो आपकी है, आपके पास है, तो उस केस में हम इज़मान नहीं लगाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब हमें कहना होता है when we want to say कि मेरे पास एक कार है, एक छोटा सा एग्जांपल, ये ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, मेरे पास एक कार है। जब ये सेंटेंस आपको कहना होता है तो आप ये बोलते हैं कि I am a car, I have a car और I do a car। तो आप लोगों को मुझे एग्जैक्टली बताना है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर जो है उससे मैच करता है। Which I have a car. I have a car. I have a car. क्या होगा? I have a car, Have a I car. am a car wrong है, a wrong sentence। I am a car, I have a car is a right sentence और I do a car is also a wrong sentence। और ये चीज कैसे समझ में आती है? वेरी सिंपल। जब आपको बोलना होता है भाई मेरे पास कार है, तो आप नहीं बोलोगे मैं एक कार हूँ, या फिर आप नहीं बोलोगे मैं एक कार करता हूँ। ना आप कार करते हैं, ना आपके पास, और ना आप कार हैं, जबकि आपके पास एक कार है। ध्यान रखना है, पोजीशन बताएं, आपके पास कोई मैम बताएं, उस Ma'am, some background sound. someone's voice is so unclear. I think Amit काइंडली चेक योर turn माइक, off. प्लीज चेक योर माइक्स। आप लोग अमित आपका माइक ऑफ नहीं है, काइंडली म्यूट दैट। सो ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह के सेंटेंस बताएं जिनमें की पोजीशन शो हो रहा हो, पोजीशन शो करने के लिए, इसके अलावा जब आप बात करते हैं क्या शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए। पोजीशन का बहुत सारे लोग मीनिंग नहीं जानते हैं, बट आई वांट टू टेल यू दैट पोजीशन मीन्स होता है अधिकार में होना या आपके पास में कोई चीज होना। आपने पोजीशन पहले यूज नहीं किया होगा पर आप अब यूज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आई हैव अ कार, यू कैन ऑल्सो से आई possess a car। possess एक वर्ब होती है, possess a car। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप चाहें तो have की जगह possess भी लगा सकते हैं, पर हमें possess नहीं लगाना है क्योंकि possess जो है वो ऑलरेडी एक दूसरी वर्ब है, जबकि हमें सीखना है have वर्ब, तो हम यूज करेंगे have वर्ब। possess केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे I have a car और I possess a car एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं और हम लोग सीखने वाले हैं I have a car, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास में एग्जैक्टली सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है, I possess a car,
हम चाहे तो कह सकते हैं आई हैव अ कार, इसका नेगेटिव होगा आई डोंट हैव अ कार। इसका नेगेटिव बना दिया है कि आप डू नॉट लगाएंगे, Excuse कब me, लगाएंगे, ma'am. कैसे लगाएंगे। बेटा जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाने दिया कीजिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड करिए। आपको पता है मैं वो चेक करके वो रेज हैंड जो है ना वो देखकर आपको मौका दूंगी। बीच में ना वो फ्लो टूट जाता है या फिर दूसरे जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं ना, उनका वो लिसनिंग ब्रेक हो जाती है, उनकी वो चेन ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश करें, रेज हैंड करेंगे एंड आई गिव यू टाइम, नो वरीज है ना। सो इसका नेगेटिव जो होता है वो आई डोंट हैव अ कार होता है। अब ये कैसे बनता है वो हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही ध्यान रखेंगे। अगर मुझे एक एग्जांपल देना है, मेरे पास कार है ये तो ठीक है, किसी और व्यक्ति के पास, जैसे एक नाम ले लिया हमने साक्षी, साक्षी के पास एक मोबाइल है, मुझे ये सेंटेंस बोलना है तो ध्यान रखेंगे साक्षी, हमेशा इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है। साक्षी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वहां पर सिंगुलर के साथ में हम हैज और हैव का सिंगुलर वाला पार्ट लगाएंगे जो कि हैज होता है। सो साक्षी हैज अ मोबाइल। हम चाहें तो उसका नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव में हम डज लगाएंगे। अच्छा ये कैसे लगाएंगे ये अपन आगे वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से उसको यूज किया गया है। इट इज साक्षी डजंट हैव अ कार, साक्षी डजंट हैव अ कार, ठीक है। अच्छा साक्षी अगर हम पजेस से सेंटेंस बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, पजेस वाले सेंटेंसेस में भी हमने केवल पजेस नहीं लगाया है, हमने उसमें एस ई एस लगा दिया है, पजेस हो गया है। तो अब वो थोड़ा सा अलग साउंड करता है, पजेस, 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 पजेस ऐसा हो जाता है। सो साक्षी पजेस आ मोबाइल, दोनों साउंड मिक्स होकर साक्षी possesses a mobile, which means साक्षी के पास एक मोबाइल है। जबकि I possess a mobile, यहाँ पे es नहीं लगा था क्योंकि आपको पता है I जो है वो सिंगुलर जरूर है पर वो रूल कभी प्लूरल वाले फॉलो करता है, कभी सिंगुलर वाले फॉलो करता है, अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा is लगता है, वैसे ही हैज और हैव में से हैज लगता है। जैसे हम सिंगुलर प्लूरल के साथ आर लगाते थे, वैसे ही हमें हैव वर्ब में प्लूरल के साथ हैव लगाना है। आई के साथ हम एम लगाते थे तो यहाँ पर हमको आई के साथ हैव ही लगाना है, कोई तीसरी वर्ब नहीं बनाई गई है। तो आई के साथ हैव ही लगता है, बाकी सब प्लूरल्स के साथ भी हैव लगता है। सिंगुलर्स के साथ भी हम हैज लगाते हैं। हम यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं क्योंकि हैज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल तो देख लिए लेकिन हमने ये नहीं समझा कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करें। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम हैव वर्ब पढ़ते हैं, हैव वर्ब में आपको कुछ ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं कि प्रेजेंट में हैव और हैज ही लगाया जाता है, सेंटेंस अगर पोजीशन का है तो। पास्ट में केवल एक वर्ब बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड हैड, और फ्यूचर में जो वर्ब बनाई गई है वो आपको पता है कि विल हैव और शैल हैव। विल हैव का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं, जबकि शैल हैव का यूज हम आई और वी के साथ कर सकते हैं। अगर आप विल हटाकर शैल लगाएंगे आई और वी के साथ तो भी चलता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली सभी के साथ विल का ही यूज करते हैं। अब चाहे वो बी वर्ब वाला विल बी हो या फिर हैव वर्ब वाला विल हैव हो, यहाँ पर विल बी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब बी नहीं है, वर्ब है हैव, ठीक है। किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी वर्ब लगेगी प्रेजेंट में और कौन सी लगेगी पास्ट फ्यूचर में, इसकी इंफॉर्मेशन ये चार्ट आपको देता है। ध्यान से देखिए, आई मैं होता है, हम ये चार्ट तो जानते हैं, हमने एग्जाम में भी सीखा था। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है प्रेजेंट में, आई हैव, वी हैव, यू हैव,
but he has, ये देखिए he have नहीं लगा है, he have तो गलत सेंटेंसेस में लगता है। she has, she have हो ही नहीं सकता क्योंकि she एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म। has वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है is और am की तरह। it भी एक है, एक वचन है, तो it के साथ भी हम has लगाते हैं। they, आप जानते हैं that they सब्जेक्ट is plural, प्लूरल के साथ में हम लोग have ही लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई सिंगल नेम होता, एक कोई नेम होता, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने नाम ले लिया, एग्जाम्पल है लाइक सुशीला, सो ध्यान रखना है सुशीला इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, उसके साथ हमेशा हैज लगेगा प्रेजेंट में, ठीक है, पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल हैव ही लगेगा। लेकिन दो स्टूडेंट्स हैं जैसे अभी एंड सनु, एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये दो लोग हो गए, मतलब ये प्लूरल बन गए हैं, तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, पास्ट में हैड लगाएंगे और फ्यूचर में विल हैव लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सुशीला एक अगर सब्जेक्ट है, एक नेम है तो हैज लगाते हैं, प्लूरल है, एक से ज्यादा नेम्स हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, तो उसके साथ हैज लगाते हैं। ये तो प्रेजेंट का हो गया। अच्छा, पास्ट में जब आपने देखा तो आपको पता चला ओके देयर इज ओनली वन वर्ब, एक ही वर्ब है पास्ट में, हैज, हैड, 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 हैड। इसका मतलब है कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, एक ही तो वर्ब है पास्ट में। जहां जहां आप हैज और हैव दोनों लगा रहे हैं अलग अलग, वहां पास्ट में जाकर एक ही लगाना है, दूसरी कोई वर्ब बनाई ही नहीं गई है हैज और हैव के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर के लिए कि आप विल और शैल के बाद, विल या शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है हैज और हैव में से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ठीक है मैम, फिर ये हैज क्या है? ओके, आई वांट टू टेल यू, ये जो हैज है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसका मतलब होता है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। एंड गाइज रिमेंबर दैट सिंगुलर फॉर्म्स जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होती हैं। प्रेजेंट सिंपल में इज भी प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, एम भी प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, एज अ मेन वर्ब बता रही हूँ, और हैज भी प्रेजेंट सिंपल में ही यूज हो रही है ना। अच्छा, डज जो होती है ना, डज, याद रखना, अभी आपको नहीं क्लियर हो तो याद रखना कि डू जो है वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, डू वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, और जो डज है ना, वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। ऐसे ही इज और एम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म्स हैं, लेकिन आर जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। तो ध्यान रखना है कि जो वर्ब की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, जो वर्ब की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती हैं, या फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और जो एस या सिंगुलर फॉर्म्स हैं वो फिफ्थ फॉर्म्स होती हैं। आपको फिफ्थ फॉर्म सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है मैंने, आप तो इन्हें सिंगुलर फॉर्म ही कहिए, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी आती है। अच्छा, हम इन्हें फर्स्ट फॉर्म इसलिए कह देते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो हम जानते हैं, फिफ्थ फॉर्म हम कम यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फिफ्थ फॉर्म को जनरली फिफ्थ फॉर्म ग्रामर में कह देते हैं, स्पोकन इंग्लिश में हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म्स ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्रेजेंट वाली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म वाली वर्ब पास्ट, थर्ड फॉर्म अलग होती है, और आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, आईएनजी वर्ब। इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म जो है वो सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं। तो कई फिफ्थ फॉर्म्स डायरेक्ट बनी हुई आती हैं, कई फिफ्थ फॉर्म्स हमें बनानी पड़ती हैं। जैसे डायरेक्ट बनी हुई फॉर्म्स कौन कौन सी हो गई, इज, एम, हैज,
या फिर does, ठीक है, लेकिन बनानी पड़ती है goes, comes, eats, plays। ये हम प्रेजेंट सिंपल में आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल में डू वर्ब पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बनाई जाती हैं सिंगुलर फॉर्म्स अगर वो पहले से बनी हुई नहीं होती हैं। तो हम इसे आगे वाले टेंस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको बस ये समझ लेना है कि हैज सिंगुलर फॉर्म है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगती है। डज सिंगुलर फॉर्म है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। हैव फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ लगती है। डू फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ लगती है। और अभी आर को हटा देते हैं क्योंकि आर का काम हम लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ध्यान से देखिए, सभी के साथ हमने हैड लगाया है पास्ट में, क्योंकि एक ही सेकेंड फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म नहीं होती है। हैज और हैव की तरह पास्ट में आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही पर्सन है, वो हैड है और उसी को यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, याद भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पता है हैड ही लगता है। हाँ, प्रेजेंट में हैज और हैव को पहले शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ही के साथ हैज ही लगता है, क्योंकि आज तक तो हैव ही लगा रहे होंगे शायद। अब ध्यान रखेंगे कि हैज लगाना है। फ्यूचर में जाएंगे तो ध्यान रखना है, ये बात शुरुआत हुई थी कि फ्यूचर में हमेशा हैव लगता है। जिन लोगों को लगे कि फ्यूचर में हैज लग सकता है, क्या? बिल्कुल नहीं लग सकता है। फ्यूचर में हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता है, क्योंकि विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है जो कि हैव है। आप विल हैज नहीं लगा सकते हैं, विल हैज गलत होता है, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, इट्स अ रॉन्ग टाइप ऑफ वर्ब। विल हैज होता ही नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा नोट दे देती हूँ, अगर आपको लगे कि विल हैज या शैल हैज हो सकता है क्या, अब ही के साथ क्या करेंगे? नहीं हो सकता है। ही के साथ भी आप ही और शी के साथ में विल और शैल देखिए, ना कि हैज और हैव देखना है आप लोगों को। तो आप जानते हैं आई के साथ में आप विल और शैल में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज किया जाता है, तो हमको फ्यूचर में विल और शैल देखना होता है, ना कि उसके बाद लगी हुई वर्ब। ध्यान रखना है, हैव तो हैव ही रहेगा, बस ये देखना है कि आई के साथ हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, हुई के साथ भी हम विल हैव शैल हैव में से कोई एक लगा सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल हैव ही लगता है, तो वहां पर भी कंफ्यूजन क्लियर है। केवल आई और वी के साथ ही शैल का झंझट है, शैल का एक्स्ट्रा एडिंग है, लेकिन बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है। आप आराम से विल ही लगाएं, जैसे यू विल हैव, he will have, she will have, it will have, they will have। देखिए मैंने पहले से लगा दिया है, सुशीला will have, अवी and शानू will have। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर जो है वो दोनों में से कोई एक कहते हैं आप। मैं तो सिंपल यूज करती हूँ, I will have, we will have। जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश ने हमें अथॉरिटी दे दी है, हमारे पास ये राइट है, ये अधिकार है कि हम will have लगा सकते हैं, तो मैं सबके साथ will have ही लगाती हूँ। आप भी वही फॉलो कीजिए। shall have लगा हो कभी I और we के साथ में, आपको किसी सेंटेंस में shall have लगा हुआ दिख जाए तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन है कि shall भी लग सकता है, लेकिन लगेगा केवल I और we के साथ। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये चीज फॉलो करने जाएंगे तो वो फॉलो नहीं करना है। बस अलग से अलग आप ये सीख लीजिए, बाकी आपके पास में ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की। ठीक है, तो ये हो गया हैव वर्ब की फैमिली। और हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्रिय कर्ता, वो ये होते हैं, और इनमें क्या क्या वर्ब लगेगी वो हमने सीख लिया है हिंदी मीनिंग के साथ में। ठीक है, अब कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बताएं क्या क्वेश्चन है बेटा? मैम भूल गई। इस केस में आपको लिखना चाहिए था। मैम शी वाज Sorry, आस्किंग ma'am. वो does not क्यों लगा, don't not क्यों लगा, don't क्यों लगा?
नैन्सी वाज आस्किंग कि डोंट क्यों लगाता हो, आपने पहले एक वाक्य वो बताया था ना, सेंटेंस। अच्छा, वो हम लोग नेगेटिव में पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसमें मतलब जब हम नेगेटिव बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी तो हमने पॉजिटिव भी नहीं बनाया है। अगर यही क्वेश्चन है सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओके क्वेश्चन। मैम। बेटा इस केस में आप क्वेश्चन लिख लिया कीजिए, है ना। और ओके मैम। ऐसी किसी मेमोरी के 10 मिनट में भूल गए। मैम ये मोबाइल वाले। सिंगुलर हाँ जी, सिंगुलर एंड फ्लूरल के बारे में कोई दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। क्या बेटा स्पेसिफिक बताओ क्या रिपीट करना है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने। फिर से बताओ। जैसे कि हैव के साथ हैव फ्लूरल हुआ, वर्ब वन में लगता है, और फिर बेटा जैसे डज वर्ब ये वन में नहीं लगता है, हैव ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है। ओके। हाँ, तो आप यहाँ बताए थे ना मैम कि जैसे डज भी फर्स्ट फॉर्म है, फिर सॉरी डू फर्स्ट फॉर्म है, और डज ये वर्ब फाइव है, तो ये सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म हुआ। है, उसको वर्ब फाइव हाँ, ना बोल सिंगुलर के फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म बोलेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मैम ऐसे ही और भी बहुत सारा वर्ब होगा ना जो हम लोग को पता नहीं है, एक और आपको बता मैंने क्या दीजिए। बोला था कि वो अपन कब पढ़ेंगे, जब अपन डू वर्ब पढ़ेंगे। वो मैं कह चुकी हूँ, है ना, ठीक है कि मैम, कौन सॉरी। सी वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है। कुछ वर्ब तो सिंगुलर बनकर आई हैं। आई थिंक आई हैव जस्ट हाँ सेड, हाँ थोड़ी देर पहले ही बोला था। कुछ वर्ब्स जो हैं मैम। वो सिंगुलर बनानी पड़ती है, ये हम आगे जाके डू वर्ब में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो सिंगुलर बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी सिंगुलर दिया है वहां पर, यस यस है ना। इज यस और मैम। एम में भी सिंगुलर पहले से दिया था, मतलब वो पहले से बनी हुई है। हैज भी सिंगुलर पहले से है ना। अब जहां पे नहीं है वो उनके सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। मैम और एक सेंटेंस के पास में एक है, वजह से वहां पर हैव की जगह पे वो लगा हुआ है, वजह से। हैज की जगह कहाँ पर है। हाँ, जैसे कि आई हैव, नहीं, आई पजेसिव मोबाइल, इस तरह आई से। पजेस अ तो मोबाइल, बेटा उसमें ईएस नहीं सॉरी, है। हाँ, आई पजेस अ मोबाइल। तो उसके जगह पे वो लगा सकते हैं ना, जैसे हैव को हटा करके। हाँ लगा सकते हैं ना, लगाते हैं लोग, यूज करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया मैम, ऐसे कैसे लगा सकते थे? एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, जब आप कहते हो कोई चीज जनरली हम खाते हैं, है ना। मैं नाश्ता करती हूँ, तो हम जनरली बोलते हैं आई ईट ब्रेकफास्ट। यस और हम ऐसा भी बोल सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट, बोल सकते हैं ना, यस यस मैम। क्योंकि वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके। तो सिनोनिम या समानार्थी शब्द नाम की भी एक स्पेशल चीज होती है। तो यहाँ पर हैव का सिनोनिम possess होता है ना। और यस मैम। यहाँ पे वो आप चाहो तो हैव लगाओ, आप चाहो तो possess लगाओ। लेकिन मैंने कहा था ना कि हम हैव वर्ब पढ़ रहे हैं तो अपन सारे सेंटेंस में हैव की फैमिली ही यूज करेंगे। possess तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका मतलब है ओके possess मैम, भी एक वर्ब ही है। ठीक है मैम, वही समझना था, थैंक यू। जैसे कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि जनरली हम टहलते हैं, हम टहलने को कहते हैं वॉक, है ना। वॉक, वॉक स्लोली, या वॉकिंग, वॉक ही कहते हैं हम लोग चाहें तो वॉक की जगह एक वर्ड लगा सकते हैं स्ट्रॉल, STROLL। स्ट्रॉल का मतलब भी होता है धीरे धीरे टहलना। अब आप बोलेंगे मैं क्या लगाऊं, एक्चुअली आप कुछ दोनों में से कुछ भी लगाइए, वो तो आपको नॉलेज के लिए दो, एक ही वर्ड के लिए दो अलग अलग वर्ब्स बता दिए हैं। वोकैबुलरी दो है लेकिन यूज एक ही है। तो जब चीजें दो होती हैं और मीनिंग एक ही होता है, इसका मतलब है वो उसका ऑल्टरनेटिव या सिनोनिम है ना। ठीक है मैम।
Next question. Come on, guys. Any question? No, ma'am. अच्छा, ये तो नो मैम वन था साइडेड था. कोई और जिसको कोई क्वेश्चन हो? नो मैम. फैमिली के साथ देयर इज एनी क्वेश्चन? चलिए, लेट अस टॉक अबाउट, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. आप सब लोग कोशिश करें, मेरे बाद रिपीट करेंगे. मेरे बाद रिपीट करना है आपको प्रेजेंट में हैज और हैव सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है? सो आपको मेरे साथ बोलना है. कम ऑन, स्पीक आफ्टर मी. आई हैव. I have. I have. वेरी गुड. नेक्स्ट बोलना है वी हैव. We We have. वेरी गुड. नेक्स्ट यू हैव. You You have. have. वेरी गुड. नेक्स्ट बोलना है he has. He has. has. हैव तो नहीं है ना? No. नहीं मैम. No मैम. No, ma'am. नेक्स्ट बोलना है she has. She has. He has. It has. He It has. has. It has. It Has. ठीक है. नेक्स्ट बोलना है they have. They have. They they have. have. ये प्रेजेंट में ध्यान रखना है. आइए पास्ट में आ जाते हैं. थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे. मेरे बाद बोलिए. I had. I had. Had. We had. We We had. 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 You had. You had. You had. He had. He had. Had. She had. She had. Had. It had. It had. 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 They had. They had. Had. Sushila had. Sushila had. Avi and Shanu had. Avi and Shanu had. Shanu had. ये पास्ट में करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पास्ट में हैव और हैज की एक ही फॉर्म है, दूसरी फॉर्म नहीं होती है. सिंगुलर के साथ भी हैड लगता है, प्लूरल के साथ भी हैड ही लगता है. ऐसी कोई दूसरी फॉर्म बनाई ही नहीं गई है. ठीक है, चलिए फ्यूचर में आ जाते हैं. मैं सबके साथ विल हैव ही लगाऊंगी, विच इज मोर कॉमनली यूज्ड, है ना. चलिए मेरे बाद फास्ट फास्ट बोलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बोलेंगे. सो यस, लेट्स स्टार्ट. आई विल हैव. I I will will have. have. Will have. वी विल हैव. We will have. Have. यू विल हैव. You will have. Will have. ही विल हैव. He will have. We have. वी विल हैव. She will have. Will have. इट विल हैव. It will have. दे विल हैव. They will have. Sheila will have. Sushila will have. have. Avi and Shanu will have. Avi and Shanu will have. अब जब हम आगे जाएंगे तो इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी बढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है, अच्छा. लेट अस नो अबाउट द फंक्शन ऑफ हैज. तो याद रखना है हैज और हैव का पहला फंक्शन. गाइस चेक योर माइक्स प्लीज. हैज और हैव का पहला काम होता है एज अ मेन वर्ब पोजीशन बताना. पोजीशन का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज होती है, लाइक आई हैव अ मोबाइल, तो आई एम अ मोबाइल नहीं बोलेंगे. मेरे पास एक कार है तो बोलना है आई हैव अ कार. उसके पास एक लैपटॉप है तो बोलेंगे ही और शी हैज अ लैपटॉप. ध्यान रखना है जब जेंडर क्लियर ना हो तो ही और शी में से कोई भी एक चीज बोल सकते हैं. जब जेंडर क्लियर ना हो तो ही और शी में से कोई भी एक चीज बोली जा सकती है. रिमेम्बर दैट. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल. अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसके साथ? अफर्मेटिव के साथ. अफर्मेटिव आप लोग जानते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस जो है नेगेटिव नहीं होता, जिसमें सेंटेंस क्वेश्चन नहीं होता, जिसमें सेंटेंस कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ बात करता है किस चीज की? इट टॉक्स अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, है ना. इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में. स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से. हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लगाने वाले हैं वी आर गोइंग टू यूज
हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाएंगे। अदर वर्ड्स मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। अच्छा, पास्ट में जाएंगे तो कुछ चेंज नहीं करना है, बस वर्ब चेंज हो जाती है, उसी से पता चल जाता है कि सेंटेंस बदल गया है। और फ्यूचर में भी जाएंगे तो भी विल हैव और शैल हैव भी लगा देंगे, पता चल जाता है कि वर्ब चेंज हो गई है और टेंस भी चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिया है, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। सेंटेंस के लिए तुम्हारे इज अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड यू, या फिर आपके पास एक बड़ा घर है। आप और तुम्हारे दोनों का मतलब ही होता है यू, तो यू के साथ हैव, यू हैव अ बिग हाउस। ठीक है, अच्छा, उससे एक डाउट है। डाउट का मतलब होता है कंफ्यूजन या शंका होना किसी चीज को लेकर, शक होना किसी चीज को लेकर, तो बोलेंगे उसे एक डाउट है, उसे एक शंका है। इट इज नोन एज ही हैज अ डाउट, ही हैज अ डाउट। तो एक एग्जाम्पल मैंने यू हैव वाले का लिया है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है ही हैज का। ही हैज का, ही के साथ हैज, यू के साथ हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, तो बोलेंगे पास्ट लग गया। अब हैड और हैव और हैज दोनों का पास्ट हैड ही होता है, तो हो जाएगा यू हैड अ बिग हाउस। अच्छा, he had a doubt yesterday, he had a doubt yesterday। इसका मतलब मैंने जानबूझ के कल लगा दिया है, कल उसे एक डाउट था, yesterday लगा दिया है, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, वो तो अदर वर्ड्स हैं तो चलेगा, टाइम लगा दिया मैंने। कल उसे एक डाउट था, he had a doubt yesterday, है ना। फ्यूचर में जाएंगे तो तुम्हारे पास एक बड़ा घर होगा। अब ऐसा नहीं बोलना यू विल बी अ बिग हाउस, तुम एक बड़ा घर होगे, नहीं बोलना है तुम्हारे पास एक बड़ा घर होगा, यू विल हैव अ बिग हाउस। फ्यूचर में जाएंगे उसके पास एक सेकेंड, इट इज अ डबल सेंटेंस एक्चुअली, या उसे एक डाउट होगा,